2022 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या, जो आज हम आप लोगों के समक्ष बताने जा रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या ये हमेशा एग्ज़ाम में 2 नंबर के हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा ही, ठीक है। उसके पहले सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक में कम से कम 20 तत्वों के, 1 से लेकर 20 तत्वों के कम से कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार परमाणु संख्या के साथ, परमाणु संख्या याद है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इजिली आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो 1 नंबर हाइड्रोजन होता है, 2 नंबर हीलियम, लिथियम, इस प्रकार 20 जो है 20 नंबर तक कैल्शियम होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हाइड्रोजन हो गया 1 हो गया, हीलियम हो गया 2, लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु है उसके प्रथम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए सबके प्रथम कक्षा में 2 होगा और दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। तीसरे कक्षा में अब उसके बाद जितना 8 आता है, ये लागू होता है 20 तक ही। 20 के बाद ये दूसरा सबसेल विधि से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, उसके पहले ये लागू, उसके बाद नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। इस प्रकार जैसे हम कर रहे हैं सोडियम हो गया, जैसे Na हो गया सोडियम, तो सोडियम के 11 होता है, तो 11 का क्या होगा 2 8 1। देखिए यहाँ पे 2 8 1 कहाँ गया 11 सोडियम 2 8 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 20 तत्वों के कर दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। उसके बाद इसका हम लोग बात करते हैं संयोजकता, वैलेंसी, संयोजकता वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी कहने का मतलब एक, अगर इसका देखिए प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के मात्र इसका परमाणु संख्या 1 होता है, अर्थात इसमें एक ही कक्षा होता है, इसमें 2 चाहिए, एगो क्या हो रहा है कम रहा है, मतलब संयोग करने की क्षमता कितना है, अर्थात उसको कितना चाहिए संयोग करने के लिए वही है। या तो ये एक त्याग सकता है या एक ले सकता है, इसलिए हाइड्रोजन का कितना होता है संयोजकता 1 हो जाता है। हीलियम है, देखिए हीलियम के कोई भी परमाणु संख्या उसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसका प्रथम कक्षा में है, इसका अति कक्षा अपना फुल है, इसलिए इसका कोई संयोजकता नहीं है। इसका संयोजकता कितना होता है 0, इसका संयोग करने की क्षमता खत्म, इसका संयोजकता 0, ठीक है। उसके बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के होता है 3 होता है, बेरिलियम के 4 होता है, सॉरी लिथियम के 3 होता है, बेरिलियम के 4 हो गया, बेरिलियम 4 हो गया, इसका 2 2। अब देखिए अब दूसरा कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए या तो 2 त्यागना पड़ेगा और नहीं तो 6 लेना पड़ेगा। तो आसान किस में है, 2 त्यागने में आसान है, 2 त्यागने में, इसलिए इसका कितना हो गया वैलेंसी 2 हो गया। इसी प्रकार 20 में से और भी एक ले लेते हैं मैग्नीशियम, एक अपना से 20 में से ले लेते हैं Mg मैग्नीशियम, ठीक है। अपना से एक 20 में से ले लेते हैं मैग्नीशियम, जिसका होता है परमाणु संख्या 12। इसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन में 2 8 और 2 होगा, 2 8 2। या तो ये इसका अंतिम कक्षा में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं अष्टक नियम, आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे अष्टक नियम, ठीक है। तो अष्टक नियम जो होता है जिसमें अंतिम कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो या तो ये 2 त्याग कर देगा 8 नहीं तो 6 लेके, तो इसको आसान किस में है तो 2 त्यागने में है, इसलिए इसका कितना हो गया वैलेंसी 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद एक लेते हैं और ऑक्सीजन, ओ ऑक्सीजन, इसका होता है परमाणु संख्या 8 होता है, इसको तोड़ेंगे तो 2 और 6, इसको तोड़ने पर 2 और 6 आता है। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 को पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा में या तो 6 में से 2 लेगा या कथी 6 त्यागेगा, अपन अष्टक पूरा करने के लिए या तो 2 लेगा नहीं तो 6 त्यागेगा, तो इसको आसान कथी है 2 लेना, इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो गया 2, अर्थात संयोजकता इसका 2 हो गया। यहाँ पे संयोजकता हम सबको लिख दिए, ठीक है, इसी प्रकार सबके संयोजकता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या के, ऑक्सीडेशन नंबर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो जो त्यागता है उसका प्लस होता है, जो त्यागता है उसका प्लस, जो लेता है वो माइनस। देखिए यहाँ पे जैसे हम ऑक्सीजन के बता रहे थे 2 6, ये 2 ले रहा था, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया -2 हो गया। अगर हम सोडियम लेते हैं, सोडियम Na 11, तो ये 2 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 त्यागेगा, अतः इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर,
प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 1 हो जाएगा, समझे। ठीक है, तो उसी प्रकार इस सब को ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखते हैं। कुछ विशेष होता है, जैसे CN, इसका -1 याद करना पड़ता है। CO ये एक अपने आप में ही तत्व है, इसलिए इसका विशेष होता है NH3, इसका विशेष 0 0। ये 3 को आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी आपको याद करने की जरूरत नहीं। इसके बाद ये आराम से इस फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। अगर आपको परमाणु संख्या याद है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आराम से हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना आसान है। अगर आपको हम बोल दें कि Cl क्या होता है, कोलिन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो Cl का परमाणु संख्या होता है 17, Cl का परमाणु संख्या 17 होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 2 10 और 7 17, अर्थात इसको अष्टक पूरा करने के लिए एगो लेना पड़ेगा, एगो लेगा। तो लेने वाला के लिए माइनस और देने वाला के लिए प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखिए K4FeCN6 में धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और कई बार पूछ चुका है। इस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन दे आपको अति कर लेना है, ठीक है। तो K4FeCN6 में F माने धातु, धातु कौन है इसमें, Fe मतलब लोहा, ठीक है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या लोहा का कितना होगा, ठीक है। तो जिसका पूछता है उसको पहले X मान लेते हैं, तो लिख देते हैं माना कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या X है, ठीक है। Fe का ऑक्सीकरण संख्या X है, ठीक है। उसके बाद X मान लेते हैं। देखिए K4 पोटेशियम, यहाँ पर K निकालना है, इसका कितना है +1 गुण इसमें 4 है, इसलिए यहाँ 4 हो जाएगा प्लस। Fe को X माने हैं, Fe को X क्योंकि उसी का निकालना है, जिसको निकालना है उसको X मान लिए, ठीक है। उसके बाद CN प्लस CN का मान कितना है -1 है, याद करने वाला है। CN CO और NH3 तीन गो याद करने वाला, ठीक है। -1 CN में कै गो है 6 गो। अब देखिए, अब देखते हैं इस पर अगर कोई पावर होता है, जैसे यहाँ पर पावर है तो पावर होता है वही बराबर में कर देते हैं। अगर पावर नहीं हो तो बराबर में 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो 4 एकम 4 प्लस 1 प्लस माइनस 6 एकम 6 बराबर 0। 4 में से 6 गया -2 बराबर 0, तो X बराबर +2, इधर जाएगा, इधर माइनस तो इधर जाएगा तो +2। अतः इसमें धातु का अर्थात Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया +2। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इससे इसमें करा है धातु, इसमें धातु कौन है प्लेटिनम, Pt, प्लेटिनम इसमें धातु है। तो प्लेटिनम की माना कि Pt का X मान लिया, ठीक है। Pt का ऑक्सीकरण संख्या X मान लिया, ठीक है। तो यहाँ का थी X प्लस Cl देखिए कोलिन एक लेने वाला है, ठीक है। इसका कथी होगा -17 होता है। देखिए यहाँ पे -1 है, इसलिए यहाँ पे -1, इसमें कितना है 4, और जो पावर रहता है उसको बराबर में कर देते हैं, तो बराबर में -2 को कर दिए, ठीक है। तो X -4 बराबर -2, अतः X बराबर -2, इधर माइनस इधर जाके +4, कितना बच गया +2। अतः इसमें कितना हो गया Pt का ऑक्सीकरण संख्या धातु का +2। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें Ni का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बोला है। ये जो दिया है उसमें Ni का ऑक्सीकरण संख्या था, Ni का X मान लेंगे, ठीक है। Ni का X माना है, X ऑक्सीकरण संख्या मान लिए, तो Ni का X प्लस देखिए CO, ये ऐसा नहीं है कि कार्बन ऑक्सीजन है, ये CO एक अपना रहता है अपना, ठीक है। अगर इसमें ब्रैकेट यहाँ पे नहीं रहता तो हम उसको डायरेक्ट C और माने C माने कार्बन, O माने ऑक्सीजन मान लेते, लेकिन यहाँ ब्रैकेट दे दिया इसलिए CO एक अपना बन जाता है। अतः कितना होगा CO के 0, तो CO के 0 गुने 4, और जब बराबर में कुछ भी नहीं है तो बराबर में कितना मानते हैं 0, और किसी संख्या में 0 से गुना करने पर 0, अतः 0, तो X बराबर कितना हो गया 0। इस प्रकार आप ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा पूछता है 2 नंबर के, हमेशा पूछेगा 1 या 2 नंबर के, हर साल पूछता है। इस बार भी पूछेगा, 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। 9 मिनट